नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र है। दोस्तों, जैसे कि आप ये सामने जो ये पौधा देख रहे हैं, ये नींबू का कागजी वैरायटी जो नींबू आती है उसकी एक वैरायटी है। और आप नींबू इसमें देखिए, नींबू पकने शुरू हो गए हैं और बहुत ही अच्छी जो है जो नॉर्मल जो अपना कागजी नींबू का जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है जो मार्केट में मिलता है, अ, वो साइज़ है। ये देखिए, और 2 से 2.5 साल के बीच का ये पौधा है, करीब करीब, ज़्यादा भी नहीं है। और ये इस बार दूसरी फ्रूटिंग है। 12 मासी नींबू है, 12 मासी वैरायटी है ये। साल में 2 बार नींबू आते हैं। और जैसे जैसे अब ये देखिए नींबू पक रहे हैं, और मैं आपको दिखाऊं छोटे नींबू। ये देखिए, अगर आप देख पा रहे होंगे तो जो ये है, तो ये देखिए छोटे जो नींबू हैं ये भी आ रहे हैं साथ के साथ। और ये देखिए, और छोटे भी दिखाऊं आपको। ये देखिए, और अगर आप देखना चाहें, ये देखिए, ये देखिए साथ के साथ इसमें छोटे नींबू भी आ रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, आपको सामने इधर नज़र आ रहा होगा। ये देखिए, साथ के साथ नींबू आ रहे हैं, पकने स्टार्ट हो गए हैं। तो फल जैसे पक रहा है उसके साथ साथ और नींबू भी आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बस एक बार नींबू आके रह गए और दोबारा नहीं आ रही। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। तो साथ के साथ जो है इन पे फल भी आ रहा है, साथ के साथ नींबू भी आ रहा है। और नींबू भी पक रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, पक रहे हैं नींबू। आप ये देखेंगे, ये देखिए। तो दोस्तों, ये 12 मासी नींबू की वैरायटी है, साथ साथ चल रही है। और आपको एक पौधा और दिखाता हूँ, सेम ऐसा ही है। चलिए, वो थोड़ा सा उधर लग रहा है, ये यहाँ पर। ये आपके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। ये ये देखिए, ये भी सेम। इसमें भी जो है नींबू, तो इसमें तो हमने बहुत तोड़ लिया, आपको मैं बताऊं। इसमें हमने नींबू इतने तो नींबू तोड़ लिए हैं। ये जो डाली थी, इस डाली पे भरा हुआ था, यहाँ से देखेंगे आप। तो ये देखिए, यहाँ से सारे नींबू हमने तोड़ लिए। गुच्छों में थे नींबू, ये देखिए, गुच्छों में थे नींबू। और स्टैंडर्ड साइज़ जो अपना नींबू का साइज़ होता है, वो साइज़ है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। और साथ की साथ इसमें जो है नींबू आ भी रहे हैं। आपको मैं दिखाऊंगा। ये देखिए, ये देखिए, साथ ही साथ इसमें नींबू और छोटे छोटे नींबू जो है साथ के साथ तैयार हो रहे हैं। और इनसे भी छोटे आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये देखिए, ये आपको नज़र आ रहे होंगे छोटे छोटे नींबू, जो कि अभी फल जो है तैयार हो रहा है। ये देखिए। तो तो कहने का मतलब ये था कि ये जो वैरायटी है कागजी वैरायटी है, साथ साथ 12 मासी वैरायटी है। 12 मासी आपको नींबू मिलते हैं इसमें। हाँ, पिछली बार मैं मानूंगा, पिछली बार जो गर्मी इतनी तगड़ी पड़ी थी उसकी वजह से जो नींबू में जो रस था, पिछली बार के साल का जो टेम्परेचर 50 डिग्री जा रहा था, उसकी वजह से जो है फल में जो है रस जो है सूख रहा था। बहुत कोशिश करी, लेकिन हाँ, इस बार सर्दियों की जो नींबू की जो है वो बहुत अच्छा फल आया है। और ज़्यादा मैं पेड़ की गलती भी नहीं मानूंगा, क्योंकि पिछली साल जो है मैंने इससे पहली बार फ्रूटिंग ली थी गर्मियों में। उससे पहले जब फल आया था तो मैंने तोड़ दिया था। फूल आया था, फल बना जैसी बना था मैं तोड़ दिया था। उसके बाद गर्मियों में मैंने पहला फल लेने की कोशिश की थी, लेकिन वो जो है उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी पेड़ों को। स्पेशली नींबू, जितने नींबू सिट्रस प्लांट हैं उनको बड़ी दिक्कत हुई थी।
मेरा एक पूसा की वैरायटी थी जो मदर प्लांट है था, उस वो मेरा सूख गया था। वो करीब करीब 2.5-3 साल का पेड़ था, बहुत अच्छी वैरायटी थी। लेकिन भगवान की दया से थी ये है कि मैंने उससे एक एयर लेयरिंग के थ्रू एक तैयार कर रखी थी, और मैंने उसको जो है वहाँ आगे प्लॉट में लगा रखी है। उसकी एक वीडियो भी दिखी होगी कि गमले से एक ट्रांसप्लांट किया था मैंने मिट्टी में। तो वो उस पर जब फ्रूटिंग आएगी तो फूल आएगा तो भी दिखाऊंगा वो। हाँ, साल में एक बार देता है। पूसा की जो वैरायटी है, फल बड़ा होता है, सीडलेस वैरायटी है, अच्छा फल देता है उसमें। और ये जो कागजी वैरायटी है ये है। तो दोस्तों इसमें मैं कुछ ज़्यादा वो नहीं करता इसमें। पहली बात, इसमें मैं जो है साल में 2 बार गाय का गोबर डालता हूँ। हाँ, और नीम ऑयल का छिड़काव करता हूँ, क्योंकि इसमें जो है सिट्रस, आपको मालूम है बीमारी थोड़ी ज़्यादा आती हैं, जैसे ये पत्ता मुड़ने की और ये इस तरफ की है, तो इस टाइप की बीमारी होती है। तो इसमें मैंने जो है नीम ऑयल का स्प्रे करता हूँ, जो बर्तन धोने वाला जो लिक्विड सोप होता है उसको मिला के नीम ऑयल का स्प्रे करता हूँ, जिससे कि 95-99% आप ये मान के चलिए मेरी बीमारी, जो पेड़ की बीमारियाँ जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। 1% तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन हाँ 95-99% जो है जो पेड़ की जो बीमारी है, नीम ऑयल पे जो भी कीट हैं वो नेचुरली ख़त्म हो जाते हैं ऑर्गेनिकली। तो आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं। बाकी मैं इसमें सिर्फ गोबर का खाद डालता हूँ। और अभी ठंड का टाइम है थोड़ा, इसलिए मैंने अभी जो है इसमें खोदी खादी नहीं लगाई है। लेकिन जैसे ही फरवरी में आएगा तो इसमें जो है मैं निराई गुड़ाई साफ़ सफाई जितनी भी घास लग रही है नीचे इसमें, वो निकाल के इसमें निकालूंगा। बाकी मेरी मैंने अभी जो है 2 वैरायटी और लगाई हैं। एक तो कागजी वैरायटी है, और एक कुंभकाठ जो पाकिस्तानी नींबू है, वो पहले ही फल में ही मैं आपको दिखाता हूँ। वो वहाँ कोने में लग रहा है, उसको दिखाता हूँ, 1 मिनट। हाँ, और एक ये मेरी सीडलेस वैरायटी है, बहुत बड़ा फल है इसका नींबू का। ये भी नींबू है, और फूल का साइज़ ही देख लीजिए आप, कितना बड़ा फूल है इसमें। तो बहुत बड़ा फल आता है इसमें। ये देखिए एक नींबू अभी है भी, और फूल आना शुरू हो गया इसमें। ये भी 12 मासी वैरायटी है, सर्दी गर्मी सारे 12 मास इसमें नींबू। इसमें मैंने हार्ड प्रूनिंग की थी थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा इसमें नीचे से भारी हो गया था, तो हार्ड प्रूनिंग की थी। ये देखिए, ये साथ की साथ ये देखिए बहुत ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग की थी। मैं आपको देखेंगे कि काफ़ी डालियाँ कटी हुई हैं इसमें। और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले जा रहा हूँ, नीचे बहुत ज़्यादा गहरी हो गई थी, तो निराई गुड़ाई करने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी। तो ये मेरी आप जो देख रहे हैं, ये पहला मुश्किल से 4-5 महीने हुए होंगे इस वैरायटी को लगाए हुए। ये कुंभकाठ जो पाकिस्तानी वैरायटी है नींबू की, वो है। ये देखिए, ये भी 12 मासी है। ये देखिए पहला फल, और इसमें तो फूल इतने आए थे कि पूछिए मत। मैं तोड़ दिए जो फल बने थे, अब सिर्फ 3 ये रखे हैं, एक 4 और एक 5 और एक 6 और एक 7, मतलब एक एक डाली पे रखे हैं। और ये देखिए साथ ही साथ ये बड़े हो गए, मतलब बड़े एज इन अभी तो कच्चे हैं, लेकिन आप इस साइज़ को देखिए, यहाँ पर ये नींबू भी आ रहा था, फल भी आ रहा था, और नया फल भी आ रहा था, और वो साथ के साथ इसमें फुटाव भी चल रहा है। देखिए नया फुटाव हो रहा है। तो ये वैरायटी भी आप लगा सकते हैं घर में, कुंभकाठ वैरायटी है, ये भी आप लगा सकते हैं। मैंने इसमें सिर्फ 7-8-9 नींबू ही छोड़े, बाकी सारे के सारे तोड़ दिए। अभी थोड़ा ये सरसों लगी हुई है इसमें, तो इसकी वजह से थोड़ा सा दब रहा है। लेकिन जैसे ही सरसों मार्च के आसपास जो हटेगी, इसके बाद ये एकदम से निकलेगा, और अगले साल तक ये, जब तक सर्दियों तक से पहले ये अच्छा हाइट ले लेगा। और इसको मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, ऊपर हम जो है सरसों अगले साल जब बोएं तो उसके लेवल से ये ऊपर हो। तो दोस्तों कुछ नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ मैं गोबर का खाद और नीम ऑयल का स्प्रे, बस इसके अलावा कुछ नहीं करता। अगर आप कंटेनर गार्डनिंग करते हैं, अपने गमले में लगाना चाहते हैं नींबू, स्पेशली कागजी और कुंभकाठ, बिल्कुल आप लगा सकते हैं। एक अच्छी नर्सरी से आप पौधा लाएं, बढ़िया नर्सरी से आप पौधा लाएं, जहाँ से आपको लगता है कि भाई अच्छी वैरायटीज़ के फल के पौधे मिलते हैं, वहाँ से आप वैरायटी लें। और कम से कम 16 इंच का गमला होना चाहिए, ठीक है जी, 16 इंच का गमला होना चाहिए। मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए, ये ना हो एकदम टाइट हो जाए। पानी कंट्रोल में,
पानी जब स्पेशली जब फूल पे होता है पेड़ तो कंट्रोल में रखना होता है। पानी इतना ही रखें अगर आप गमले में डाल रहे हैं कि पानी गमले से नीचे ना निकले। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि न्यूट्रिएंट्स बचे रहते हैं। दूसरा इसमें ये रहता है कि भाई आपकी जो जड़ें जो होती हैं उसमें फंगस नहीं लगती, फूल नहीं झड़ता। तो काफ़ी चीज़ें रोकथाम होती हैं अगर आप पानी ही कंट्रोल कर लेंगे तो। सिर्फ बस इतनी चीज़ों का ध्यान रख लीजिए। गमले में भी आप जो है अपने पेड़ पौधे, फल के जो पौधे हैं, नींबू का जो पौधा है वो लगा सकते हैं और बहुत अच्छी तरह लगा सकते हैं। कोई इसमें वो नहीं है कि भाई मिट्टी में ही लगे, गमले में भी लग सकते हैं आपके पौधे। तो दोस्तों ये एक अपडेट था। थैंक यू।